नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दीप में। बंधुओं, आज हम बात करेंगे एम साइन के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र में क्या होता है एम साइन के लाभ क्या होते हैं, एक्स साइन के लाभ क्या होते हैं, और एम साइन के साथ यदि त्रिभुज का भी चिन्ह बनता हो तो उसके क्या लाभ होते हैं, और किन किन व्यक्तियों के हाथ में एम का साइन विशेष लाभकारी होता है। कौन से ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में एम का साइन पाया जाता है, और समाज में कौन से ऐसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान लोग हैं जो एम साइन के साथ उस पद पर विराजमान हैं, और किस किस प्रकार से आपके जीवन में यह सफलता को दे देगा। कितनी आयु के बाद आपके जीवन में यह एम का साइन सफलता को देता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और अंत में कुछ विशेष बातें इस एम साइन से संबंधित, एम साइन कितना लाभकारी है और किस कारण से यह एम का साइन आपके जीवन में हाथ में होने के बाद भी आपको लाभ नहीं दे पा रहा है। इन सभी विषयों और सभी बिंदुओं को इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए, बने रहिए बंधुओं अंत तक इस विशेष जानकारी के साथ। बंधुओं, यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में एम का साइन निर्माण होता है, एम का साइन कुछ इस प्रकार से, यह आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा, अर्थात 1, 2, 3 और 4, इन चारों रेखाओं को जब किसी न किसी प्रकार से यह चारों रेखाएं कुछ इस प्रकार से मिलती हैं तो हमारे हाथ में एम का साइन निर्माण होता है। जब हमारे हाथ में एम का साइन निर्माण होता है तो एक विशेष एनर्जी को हमारे जीवन में ले आता है। हम किसी भी कार्य को करने की क्षमता अपने जीवन में देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एम का साइन अच्छा है, पुष्ट है, और जिस व्यक्ति के हाथ में एम का साइन है, यदि उसके हाथ में कई ग्रह भी अच्छे हैं, अर्थ विशेषकर 4 ग्रह यदि पुष्ट हैं, उन 4 ग्रहों में से सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र, यह 4 ग्रह विशेष पुष्ट हैं। बुध भी थोड़ा बहुत अच्छा है, चंद्र और मंगल में थोड़ा बहुत शुभता है, तो वह व्यक्ति एक अच्छा शासक, अच्छा राजनेता, अच्छे पद पर विराजमान हो सकता है। अच्छे जीवन में एक सफल व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति के पद पर वह व्यक्ति आसीन हो सकता है। एम का साइन हमारे जीवन में एक विशेषकर कारक चिन्ह में देखा गया है, विशेष कारक चिन्हों में से एम के साइन को देखा गया है। जैसे जन्म कुंडली में कई प्रकार के राजयोग होते हैं, उसी प्रकार हस्तरेखा में भी कई प्रकार के राजयोग होते हैं। उन राजयोगों में भी एक विशेष राजयोग, धनदायक और सफलता सिद्धिदायक, घर में सुख शांतिदायक एक राजयोग जो है वह एम साइन है। जिसके हाथ में एम साइन होता है उसके जीवन में माता पिता, गुरु की विशेष कृपा होती है। वह एक सफल सिद्धि को भी प्राप्त करता है। वह एक अपने जीवन में सिद्धि, अर्थात जिस भी काम को करता है वह कार्य उसके आभूत, उसके वश में होता है। तो बंधुओं, एम साइन की विशेषता के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एम का साइन इन 4 रेखाओं से निर्माण जब हो रहा है तो यह निष्पक्ष, यदि आयु रेखा यहाँ से भी चलती हो, 40 की आयु के बाद के आसपास, 40-50 की आयु के आसपास से भी यदि आयु रेखा चलती है, और यह आयु रेखा सीधी यहाँ तक चलती हुई और यहाँ से मस्तिष्क रेखा के साथ आयु रेखा का विलय हो जाता है, और मस्तिष्क रेखा सीधी चलती हुई किसी भी अवधि में यहाँ से भाग्य रेखा का साथ लेकर सीधा ऊपर को चलती है, और यह हृदय रेखा से मिलती हुई, यदि यह शनि पर्वत को भी जाती है और साथ में यहाँ हृदय रेखा से मिलती है, हृदय रेखा भी निष्पक्ष हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष लाभकारी गुणों को दिखा देती है। अर्थात वह व्यक्ति एक अच्छा और विद्वान, और साथ में वह व्यक्ति अपने कर्म के लिए निष्ठावान व्यक्ति बन जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में आयु, बुद्धि, भाग्य और हृदय, आत्मा और उसके आराध्य सभी उसके लिए एक हो जाते हैं, सभी का समागम हो जाता है। जैसे ही एक समुद्र में सभी प्रकार की नदियां मिलने से वह समुद्र एक विशाल सागर का रूप ले लेता है, उसी प्रकार हाथ में यह शुभ रेखाएं यदि मिल जाती हैं, इस प्रकार से मिलती हुई एम का साइन बनाती हैं, तो आपका हाथ सागर अर्थात समुद्र में कई प्रकार के रत्नों का वास होता है। वैसे ही आपके हाथ में कई प्रकार के शुभ गुणों का वास हो सकता है। यदि आपके हाथ में कई प्रकार के शुभ गुणों का वास होता है तो आप स्वतः ही लक्ष्मी, धन को प्राप्त कर सकते हैं, स्वतः ही जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वतः ही जीवन में अनेकानेक गुणों से अलंकृत हो सकते हैं। समाज में जहाँ भी जाएंगे पूजे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति समाज में जहाँ जाते हैं वह पूजे जाते हैं। उनके लिए स्वयं ही कोई एक व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर आइए बैठिए, इस प्रकार की भावना को मन में रखता है। तो यह एम का साइन यदि
कुछ इस प्रकार शुभ हो, निष्पक्ष हो तो बहुत शुभ है। और इसके साथ यदि यह भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार चंद्र पर्वत से चलती हुई यहाँ एम का साइन बनाती हुई आगे जा रही हो तो यह भाग्य रेखा भी विशेष लाभकारी कही गई है। इसके साथ में यदि शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, बुध पर्वत भी ठीक हो, चंद्र मंगल पर्वत आदि यह भी शुभता को लिए हुए हों, थोड़ा बहुत ठीक हो, तो मनुष्य के जीवन में विशेष गुणों को ले आते हैं। और वह विशेष गुण मनुष्य को की कार्यशैली को एक प्रकार से निखार रहे हैं और निखार देते हैं। यह सफलता आपको 30 से 35 वर्ष की आयु में मिल जाती है। जब मनुष्य 30 से 35 वर्ष की आयु को पार करता है उसके बाद वह देखता है उसके जीवन में स्वतः ही एक विशेष राजपद प्राप्त होता है। अधिकांश सफल व्यक्ति, राजनेता, किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप देखेंगे तो वह 30-35 की आयु के बाद ही एक पद प्रतिष्ठा पर जाता है। क्योंकि बंधु 30-35 की आयु के बाद जो व्यक्ति हाथ में बनने वाले योग, जन्म कुंडली में बनने वाले योग हैं वह बलिष्ठ होते हैं, तो वह व्यक्ति 30-35 के बाद मनुष्य के जीवन में अच्छी दशा आने पर या अच्छा योग बनने पर, अर्थात यह रेखा दर्शाती है कि मनुष्य के जीवन में इस अवस्था में किसी शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा, अर्थात कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा भी चल रही है और शुभ ग्रह का योग उसकी कुंडली में फलित हो रहा है। जिस प्रकार से उसके हाथ में एम का साइन 30 से 35 से प्रारंभ होकर और 60 से 65 की आयु के मध्य का योग एक राजसी सुख भोगने का है। इस समय वह व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष पद को अपने आजन्म के लिए, जन्म से पहले ही नहीं जन्म के बाद के लिए भी अपने जीवन में स्थापित करके जा रहा है। जो व्यक्ति अपने इस प्रकार की रेखा एम के साइन से अलंकृत होता है, यह एम का साइन जिस व्यक्ति के हाथ में देखा जाता है वह कभी भी धन अर्थात पैसे के लिए संशय नहीं करता है। बंधुओं, एम के साइन के साथ में यदि हमारे हाथ में कुछ भाग्य रेखा इस प्रकार से चलती हुई और सीधा यहाँ से जाती है, अर्थात यह भी एम का साइन ही बनाती है और कुछ इस प्रकार से जाते हुए इससे मिल जाती है, कुछ इस प्रकार से चलती हुई, तो बंधु यह भी एक शुभ राजयोग है। एम के साइन के साथ यह त्रिभुज बन जाता है इस प्रकार से, तो मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी योग विशेष बना देता है। यह धन त्रिकोण है। यह स्थान जो दिखाई दे रहा है आपको, यह एक धन त्रिकोण का स्थान है। इस स्थान पर यदि धन त्रिकोण बन जाता है तो मनुष्य के जीवन में धन की भी कभी कमी नहीं रहती है। बंधुओं, साथ में यदि कोई सूर्य रेखा इस प्रकार से हो तो मनुष्य किसी उच्च पद को प्राप्त करता है, राजसी पद को प्राप्त करता है। और इसी सूर्य रेखा के साथ यदि एम का साइन हो और धन त्रिकोण हो या धन त्रिकोण ना भी हो, सूर्य रेखा हो, मंगल पर्वत दोनों उठे हुए हों, तो व्यक्ति के जीवन में एक अच्छे सैनिक अर्थात उच्च पद पर, जनरल, कर्नल आदि आर्मी के विशिष्ट से विशिष्ट पद पर वह व्यक्ति आसीन हो सकता है। साथ में यदि मंगल पर्वत के स्थान पर यदि गुरु पर्वत उठा हुआ हो तो मनुष्य एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। वहीं यदि इस एम के साइन के साथ सूर्य रेखा हो और यह शनि पर्वत उठा हुआ हो तो मनुष्य एक विशेषकर ज्योतिषी, इंजीनियर, तांत्रिक या किसी भी सफल टेक्निकल क्षेत्र में वह व्यक्ति एक बहुत विशेष उच्च पद को प्राप्त करता है। वहीं यदि सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, साथ में गुरु पर्वत, शनि पर्वत आदि शुभ हों, तो वह व्यक्ति एक अच्छे सफलता को ग्रहण करता है और राजपद पर तो अवश्य जाता है, किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाता है। बंधुओं, साथ ही यदि शुक्र पर्वत अच्छा हो तो वह व्यक्ति सिनेमा आदि क्षेत्रों में भी सफलता को प्राप्त करता है, नाट्य कला आदि में भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, एम साइन के साथ यदि विवाह रेखा कुछ इस प्रकार से चलती हुई सूर्य रेखा के साथ मिलती हो, खाली मिल जाती हो, तो उसका विवाह भी किसी उच्च घराने में होता है। और अगर यह रेखा खाली सीधा निकलकर इतना भी जाती है तो भी उसका वैवाहिक जीवन विशेष लाभकारी भी बन जाता है। घर में संतान सुख आदि का भी द्योतक हो जाता है। बंधुओं, सूर्य रेखा हाथ में होने से यह दर्शाती है, यह हमारे इष्ट की कृपा, यह रेखा होने से, और यह हमारे पूर्व जन्म की कृपा को भी दर्शाती है। साथ में यदि एम का साइन हो तो हमने पूर्व जन्म में किए हुए दान, पुण्य, कर्म आदि यज्ञादियों के प्रभाव से कोई ऐसी विशेष शक्ति हमारे जीवन में है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह एम का साइन है, विशेष शक्ति हमारे जीवन में है, वह शक्ति हमारे साथ सर्वदा के लिए हमारा साथ दे रही है। और इस प्रकार के एम साइन होने वाले व्यक्ति जिनके हाथ में होता है वह दयालु स्वभाव के और कोमल स्वभाव के होते हैं। बंधु, यह थी पॉजिटिव बात। अब बताते हैं कुछ नेगेटिव बात। बंधु, यदि एम साइन को कुछ इस प्रकार की रेखा, राहु रेखाएं काट रही हों तो वह एम साइन
भंग होता है, अर्थात उसका प्रभाव कुछ कम होता है। राहु अर्थात तिरछी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा को काटते हो तो उस रेखा के गुणों को कम कर देती है। साथ ही यदि कोई रेखा इस प्रकार से चलती हुई काटती हो मस्तिष्क रेखा से और त्रिभुज को ना काटती हो तो भी प्रभाव को कम करती है, परंतु धन में कमी नहीं आती है। किसी उस स्थान के रेखा के उस छोर पर उस आयु में, अर्थात इस स्थान पर 40, 45, 50, 55 और 60, 65 और यहाँ पे 30, 35 इस अवधि के मध्य में जहाँ पे भी काटती हो वह व्यक्ति की आयु में उस समय किसी प्रकार का विघटन आया हो, किसी प्रकार के उसके कर्म में धन का ह्रास्य हुआ हो, जुए आदि, सट्टे आदि या किसी बीमारी आदि के कारण, घर के किसी सगे संबंधी के किसी दुख कष्ट के कारण उसके जीवन के धन का नाश होता है उस अवधि में, या उसके भाग्य में कुछ विघटन उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से बंधुओं, यदि इस रेखा पर कोई इस प्रकार से एक विशेष त्रिभुज भी बनता हो और एम का साइन हो तो इस आयु में एक नुकसान तो देता है, परंतु मनुष्य का कर्म बहुत अच्छा है, पूर्व जीवन बहुत अच्छा है, तो इस आयु में वह व्यक्ति एक सफल एक ऐसा कर्म कर जाता है, अपने हानि को देखने के बाद भी वह समाज में प्रतिष्ठित और पूजनीय हो जाता है उसके जीवन में, क्योंकि यह एक साहित्यिक चिन्ह है और शुभ चिन्ह है। साथ में बंधुओं, इसके साथ यदि गुरु पर्वत पर भी शुभ चिन्ह हो तो किसी शुभ कार्य में किए हुए धन के खर्च के कारण, इस स्थान पर जब क्रॉस बन रहा हो उस अवधि में यहाँ पर भी चिन्ह बनता हो तो किसी शुभ कार्य में किए गए धन के खर्च के कारण वह कर्ज के बोझ में या किसी प्रकार के भाग्य में कोई कमी आती है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने जीवन की सफलता को पुनः चढ़ जाता है, सफलता के सीढ़ियों में। तो बंधुओं, यह थी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए। नमस्कार।